नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13 सममिति की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो देखो, वैसे आपके जो प्रश्नावली है सममिति बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो बेटा आपको ये पूरी जो मैं भूमिका वाली क्लास पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। तो देखो, सममिति क्या होती है? कोई भी आकृति है, मान लीजिए ये हमारे पास एक आकृति है, ठीक है। इस आकृति को एक रेखा दो बराबर भागों में या समान अनुपात में विभाजित करे तो ये आकृति सममिति आकृति कहलाती है। मतलब इस आकृति का ये वाला भाग और इसी आकृति का ये वाला भाग दोनों बराबर हो, ये एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक ले तो ये आकृति क्या कहलाती है? सममिति कहलाती है। या यूं कह सकते हो कि एक ही आकृति के दो भाग दिखने में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में हर तरह से एक समान हो, वह आकृति कौन सी आकृति कहलाती है बेटा? सममिति आकृति कहलाती है। जैसे एक आकृति यहां पर हम और बनाते हैं, मान लो ये एक आकृति हमारे पास और भी है, ठीक है। तो यहाँ इस आकृति को देखो, यहां पर मैंने एक लाइन बनाई, तो ये वाली लाइन क्या कर रही है? इधर वाला भाग और इधर वाले भाग को बराबर बांट रही है। आपको ये सही से चित्र सही से बनाना है। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये आकृति क्या कहलाती है? ये सममिति आकृति कहलाती है। इसको समझने के लिए बेटा हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मेरे पास ये कागज है, ठीक है, ये पेपर है। अब इस कागज को मैं इस प्रकार से यदि मोड़ूं, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको मोड़ूं, इस प्रकार से मैं इसको फोल्ड करूं, तो इस कागज का ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों भाग क्या हैं? बराबर हैं। दोनों भाग क्या हैं? बराबर। इसका मतलब ये कौन सी आकृति हो जाएगी? ये सममिति आकृति हो जाएगी, क्योंकि देखो इस लाइन से, इस रेखा से ये कागज दो बराबर हिस्सों में बट रहा है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। मतलब एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह से ढक ले, पूरी तरह से क्या करें? ढक ले, तो वो आकृतियां कौन सी आकृति कहलाती हैं? सममिति आकृति कहलाती है। अगर मैं इस कागज को इस तरह से भी फोल्ड करूं, इस तरह से भी, तो देखो इस कागज के जो दोनों भाग है वो बराबर हो जाएंगे। इस तरह से मैंने किया तो इस कागज का ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों भाग बराबर हैं। मतलब एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक रहा है। तो ये आकृतियां कौन सी कहलाती है बेटा? ये आकृतियां सममिति आकृतियां कहलाती हैं। आपकी बुक में उदाहरण दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर ताजमहल दे रखा है ताजमहल। अगर इस ताजमहल के बीच में से एक लाइन बनाए बिल्कुल सेंटर से, तो ताजमहल के इधर वाला भाग और इधर वाला भाग ये समान होगा, समान होगा। इसलिए ये कौन सी आकृति है? ये सममिति आकृति है। जैसे यहाँ पर ये तमिलनाडु का एक मंदिर दे रखा है, इस मंदिर को भी अगर बीच में से हम एक लाइन डालें ऐसे, तो इस मंदिर का ये वाला भाग और ये वाला भाग समान अनुपात में होगा, बराबर होगा। तो ये आकृतियां कौन सी आकृतियां कहलाती हैं? सममिति आकृतियां कहलाती हैं। तो समझ में आ गया सममिति आकृतियां क्या होगी? यदि कोई भी आकृति को एक रेखा दो बराबर भागों में बांटे, एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक ले, तो वो आकृति कौन सी आकृतियां होगी? सममिति आकृतियां कहलाती हैं। और बेटा जिस लाइन के द्वारा, जिस रेखा के द्वारा इस आकृति को दो बराबर भागों में बांटा गया है, इस रेखा को कहते हैं सममिति रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? इसे कहेंगे सममिति रेखा। आकृति का नाम तो क्या हो गया? सममिति आकृति। और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? सममिति रेखा कहेंगे। अब अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती है, उनमें अलग अलग प्रकार से सममिति रेखाएं होती है। जैसे मैंने आपको अभी कागज का उदाहरण बताया, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों कि सममिति आकृति क्या होती है और सममिति रेखा क्या होती है, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, सममिति रेखाओं की संख्या। सममिति रेखाओं
की संख्या, यानी कि जो सममिति रेखाएं होती हैं वो आकृति में कितनी रेखाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले हम वर्ग की बात करते हैं। कौन सी आकृति बेटा? वर्ग। अब वर्ग में क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो वर्ग होता है। चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग होता है। अब इस वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती है ये हमें बताना है। तो देखो सममिति रेखा से मतलब अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं तो ये देखो इस वर्ग को इस लाइन ने दो बराबर भागों में बांट दिया ना, इसका मतलब ये सममिति रेखा है। अगर मैं रेखा इस तरह से भी खींचूं तब भी इस रेखा ने इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब ये भी सममिति रेखा है ना। एक रेखा आप यहां से बना सकते हो। देखो ये अगर रेखा खींचते हैं तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर है, इसका मतलब ये भी सममिति रेखा है। एक रेखा इधर से हम खींच सकते हैं। अगर इधर से हमने रेखा खींची तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, तो यहाँ भी हम एक सममिति रेखा खींच सकते हैं। तो बताइए अब वर्ग में कितनी सममिति रेखा हो गई? 1 2 3 4। तो बताओ वर्ग में कितनी सममिति रेखा होती है? 4 सममिति रेखा होती है। समझ में आ गया? तो वर्ग में कितनी सममिति रेखा होगी? 4 सममिति रेखा होगी। वर्ग हो चाहे वर्ग से संबंधित कोई सी भी आकृतियां हो, वर्ग या वर्ग से संबंधित वर्ग के जैसी कोई सी भी आकृति हो, उसमें कितनी सममिति रेखा होगी? 4 होगी। अब देखो बेटा दूसरी आकृति हम बात करेंगे आयत की। अब आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वो आकृति क्या होती है? आयत होती है। अब इसमें बताना है कि इसमें कितनी सममिति रेखाएं होती है। तो देखो एक रेखा तो ये हो गई, जैसे रेखा खींचोगे ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? बराबर होगा। एक रेखा हो गई। और एक इधर से बना सकते हो बेटा, ये हमने रेखा खींची तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये भी क्या है? एक सममिति रेखा है। अब बेटा आयत में ऐसे नहीं खींच सकते। अगर ऐसे हम रेखा खींचेंगे ना तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो आयत में केवल हम 2 ही सममिति रेखा खींच सकते हैं। कितनी सममिति रेखा हो जाएगी? आयत में हो जाएगी 2 सममिति रेखाएं। क्यों? अब देखो इसमें ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्यों नहीं खींच सकते हैं? जैसे मेरे पास ये पेपर है, ठीक है बेटा, पेपर है। अब पेपर मेरे पास आयताकार है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, आयताकार है। अब देखो एक तो ये से बन गई ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। एक ऐसे बन गई, इसमें ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। और अगर मैं ऐसे बनाऊं तिरछा, तो देखो अगर मैं ऐसे लूं ऐसे, तो देखो ये देखिए बराबर है क्या? अगर ऐसे सममिति रेखा खींचे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है कि नहीं है ना? देखो ये इधर निकल रहा है और ये इधर निकल रहा है। इसका मतलब आयत में हम इस तरह से सममिति रेखाएं नहीं खींच सकते। सममिति रेखा बेटा उसका मतलब होगा कि दोनों भाग उसके क्या होने चाहिए? हमेशा बराबर होने चाहिए। बराबर होंगे तभी क्या होगी? सममिति आकृति होगी। और रेखाएं भी कौन सी कहलाएगी? सममिति रेखाएं। तो वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं? 4। आयत में कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं? 2 सममिति रेखाएं हम खींच सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुजों की। किसकी बेटा? त्रिभुजों की। अपने दैनिक जीवन में बहुत सी आकृतियां होती है जो सममिति होती है, लेकिन हम यहाँ कुछ इंपोर्टेंट आकृतियों की बात कर रहे हैं जो आपके कोर्स में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। अब बेटा त्रिभुज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज। अब बताओ समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? बताओ बेटा समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समबाहु त्रिभुज। अब बेटा हमें पता करना है कि इस समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखाएं होगी। तो देखो एक लाइन तो हम ऐसे खींचेंगे, जब ऐसे लाइन खींचोगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा, ठीक है। एक लाइन आप इधर से खींच सकते हो, जब बेटा इधर से खींचोगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा। और एक रेखा आप इधर से खींच सकते हो, जब इधर से खींचोगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? बराबर होगा। तो बताओ कितनी सममिति रेखाएं हो गई? 1 2 3। कितनी हो गई? 1 2 3। कितनी सममिति रेखा खींच सकते हैं? 3। तो आपको ध्यान रखना है
समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखाएं होती है बच्चों? 3 होती हैं। दूसरा होता है बेटा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें देखना है कि इसमें कितनी सममिति रेखाएं होती है। बताओ समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो? 2 भुजाएं। तो जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें हम कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं? इसमें हम एक सममिति रेखा ये वाली खींच सकते हैं, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? बराबर, ठीक है। इसमें केवल आप एक ही खींच सकते हो। अगर बेटा इधर से खींचोगे ना तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर नहीं होगा, इधर से खींचोगे तब भी ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर नहीं होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं? केवल और केवल एक सममिति रेखा खींच सकते हैं। तीसरा जो त्रिभुज का प्रकार है उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग। जैसे एक तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब बेटा विषमबाहु त्रिभुज में आप कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हो? तो इसमें आप एक भी सममिति रेखा नहीं खींच सकते। देखो अगर मैंने ये रेखा खींची तो क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है क्या? नहीं है। तो यहां पर आप कोई भी सममिति रेखा नहीं खींच सकते। तो यहां पर आप नहीं, मतलब कितनी सममिति रेखा खींच सकते हो? 0 सममिति रेखा खींचेंगे विषमबाहु त्रिभुज में। तो समझ में आ गया? समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखाएं? 3, समद्विबाहु में 1 और विषमबाहु में एक भी सममिति रेखा नहीं खींच सकते। तो समझ में आ गया बेटा? तो ये तो बात हो गई आपके त्रिभुजों की, आपको ध्यान में रखनी है। सममिति रेखा का मतलब आकृति दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली आकृतियों की बात करते हैं। बहुत सारी आकृतियां जो अपने दैनिक जीवन में भी काम आती हैं, उनका भी आप देख सकते हो। जैसे हम अगले आकृति की बात करते हैं बेटा व्रत की। व्रत जानते हो ना, ऐसा गोला होता है, मतलब ऐसी आकृति होती है गोला का, ये वाला, ये क्या है? एक व्रत है। क्या है? व्रत। और ये व्रत का क्या है? केंद्र, ठीक है ना। ये व्रत का क्या है? केंद्र है। तो बताओ बेटा व्रत में कितनी सममिति रेखा खींच सकते हो? तो देखो व्रत में एक अगर मैं यहां से खींचूंगा तो ये दोनों भाग बराबर होंगे, अगर मैं यहां से खींचूंगा तो ये दोनों भाग बराबर होंगे, अगर मैं यहां से खींचूंगा तब भी ये दोनों भाग बराबर होंगे, अगर मैं यहां से खींचूंगा तब भी ये दोनों भाग बराबर होंगे, अगर मैं यहां से खींचूंगा तब भी ये दोनों भाग बराबर होंगे, अगर मैं यहां से खींचूंगा तब भी ये दोनों भाग बराबर होंगे, अगर मैं यहां से खींचूंगा तब भी ये दोनों भाग बराबर होंगे। कहने का मतलब यूं है कि वर्त में आप अनंत सममिति रेखाएं खींच सकते हो। ये जो सममिति रेखाएं हैं ये वर्त के केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। कहां से निकलनी चाहिए? वर्त के केंद्र से। तो बताओ बेटा वर्त से कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हो? अनंत। वर्त पर कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हो आप? अनंत सममिति रेखाएं हम खींच सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गए आपके सममिति रेखाएं। और देखो मान लो ये आपका एक वर्ग है, ठीक है। अगर हमने इसमें इस प्रकार से सममिति रेखा खींची तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा। क्या कहेंगे बेटा? ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा। अगर हमने इस प्रकार से सममिति रेखा बनाई, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, तो इस कहेंगे हम क्षैतिज सममिति रेखा। क्या बोलोगे? क्षैतिज सममिति रेखा। अगर ऐसे खींची तो ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा, ऐसे खींची तो क्या हो जाएगी? क्षैतिज सममिति रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया सममिति आकृति क्या होती है और सममिति रेखा क्या होती है। इसके अलावा जैसे आपका ये है, ठीक है, ये जैसे मंदिर है तमिलनाडु में, तो बेटा इसमें अगर हमने इस प्रकार से लाइन खींची सीधी तो ये दोनों भाग बराबर हैं, तो सममिति रेखा है। लेकिन अगर बेटा हम बीच में से खींचें तो ये आकृति सममिति नहीं होगी, ऐसे खींचोगे तो,
क्यों? क्योंकि नीचे वाला भाग बड़ा होगा और ऊपर वाला भाग क्या होगा? छोटा होगा। जब भी हम सममिति रेखा खींचते हैं तो दोनों तरफ के जो भाग है ना वो क्या होने चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए, तो ये आकृति क्या होती है? सममिति आकृति होती है। और भी आपके उदाहरण मैंने सभी बता दिए लगभग। अब देखो बेटा, ये क्या आपके प्रतिबिंब और सममिति, ये क्या आपके प्रतिबिंब और सममिति। अब देखो इसमें क्या है? प्रतिबिंब और सममिति। प्रतिबिंब का मतलब जैसे हम मिरर में देखते हैं, कांच में देखते हैं, तो जैसे अपने आप को कांच में देखते हैं तो अपने जैसा ही पाते हैं सेम। तो इसमें अंग्रेजी के अक्षरों के बारे में बताया जाएगा कि अंग्रेजी के अक्षरों को जब हम कांच में देखेंगे तो वो कैसा हमें दिखाई देगा। जैसे मान लो अंग्रेजी का अक्षर है बी, कौन सा अक्षर है? बी। अब इसको हमें कांच में देखना है, मिरर दर्पण में देखना है, मतलब इसका प्रतिबिंब, तो हमें बी कांच में कैसा दिखाई देगा? हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। क्या ये सममित है? क्या नहीं है। अगर जैसा हमें दिखाई देता तो क्या होता? सममित होता। तो आपको इस प्रतिबिंब और सममिति में ऐसे अंग्रेजी के अक्षर वो देगा जिससे आपको कहेगा कि क्या ये प्रतिबिंब में जो सममित है या नहीं है। जैसे अंग्रेजी का ओ अक्षर की बात करें तो ओ अक्षर कांच में कैसा दिखाई देगा? ऐसा ओ ही दिखाई देगा। अगर पी अक्षर की बात करें तो पी कैसा दिखाई देगा? पी में कांच में उल्टा दिखाई देगा। जैसे ए की बात करें, ए, तो बेटा ए कैसे दिखाई देगा? ऐसे ही दिखाई देगा, ए ही दिखाई देगा। इसको देखने के लिए आपको कागज का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये कागज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसमें देखना है। जैसे मान लो बी को देखना है तो यहाँ हम लिख देंगे बी, ये मैंने लिख दिया बी। अब देखो बी इधर से तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो देखो पीछे से कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है ना। कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब जैसे बेटा मैं एक और अक्षर लिखता हूं, जैसे मैं यहाँ पी लिखता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो इधर से उल्टा दिख गया ना, उल्टा। तो आपको प्रतिबिंब और सममिति के बारे में भी इसमें बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें यही है। देखो आपके ये रहा, ये प्रतिबिंब और सममिति में एम यहाँ ऐसे दिखाई देगा, इसमें ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखा रखा है ना, तो ये आपको बताना है, ठीक है। और भी आपके जो सजावटी सामान है इनके बारे में आपको बताना है कि ये अक्सर कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे आपकी इस बुक की बात करें तो क्या ये सममिति हैं? जैसे इसको हम दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया यहाँ से, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हैं, इसका मतलब ये भी क्या है? आपके सममिति आकृति हैं, ठीक है ना। तो सममिति आकृति आपको समझ में आ गई होगी, सममिति रेखा भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू।